डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज 11th May एंड द डे इज मंडे। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ। आज हम सबसे पहले इंग्लिश करेंगे। हमारा यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर नेम राशिद मिन्हाज। सबसे पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इमीडिएटली, फौरन से, हाईजैकिंग, अगवा, स्ट्रगल्ड, कोशिश की, क्रैश्ड, तबाह हुआ, डिफीट, शिकस्त देना या हराना, स्कीम, मंसूबा, बैरियर, हिम्मत, इम्ब्रेसिंग, गले लगाना, मार्टिडम, शहादत, प्राउड, फख्र। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक की ट्रांसलेशन, जो कि हम लोग प्रीवियस लेसन में प्रोटोकॉल्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स तक कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर द जेट टुक ऑफ, राशिद मिन्हाज रियलाइज्ड इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया। तैयारा उड़ाने के बाद राशिद मिन्हाज को महसूस हुआ कि ये हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है। इमीडिएटली ही इन्फॉर्म्ड द PF एयर बेस मसरूर अबाउट द हाईजैकिंग ऑफ द जेट। उसी दौरान फौरन उन्होंने PF एयर बेस मसरूर को तैयारे के अगवा की इत्तला दी। एट दैट टाइम राशिद मिन्हाज स्ट्रगल्ड टू ओवरपावर हिज इंस्ट्रक्टर फिजिकली एंड स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स इंडिया। उसी वक्त राशिद मिन्हाज ने अपने इंस्ट्रक्टर को जिस्मानी तौर पर तैयारा इंडिया की तरफ ले जाने से रोकने की कोशिश की। अल्टीमेटली व्हेन द जेट वाज 32 miles अवे फ्रॉम द बॉर्डर इट केम डाउन। आखिरकार जब तैयारा 32 मील सरहद से दूर गया तो दोनों की कोशिशों के नतीजे में नीचे आ गया। इट क्रैश्ड, ये तबाह हो गया। एंड राशिद मिन्हाज सक्सीडेड इन हिज एफर्ट टू डिफीट द स्कीम ऑफ द एनिमी ऑफ हिज कंट्री। राशिद मिन्हाज अपने मुल्क के दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में कामयाब हो गए। ही गेव अवे हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। उन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फॉर दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड वैलियर ही वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड, द निशाने हैदर, आफ्टर एम्ब्रेसिंग मार्टिरडम। इस हिम्मत और बहादुरी के अमल की वजह से शहादत के बाद उन्हें सबसे आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट वन फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स टू रिसीव द अवार्ड। वो पाक फिजाइया में सबसे कम तरीन नौजवान थे जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। द होल नेशन इज प्राउड ऑफ हिम। पूरी कौम को उन पर फख्र है। अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 24 की तरफ। इस पर है हमारे वर्ड्स मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज प्रोमिनेंट, नुमाया। इसका इंग्लिश मीनिंग है वेरी वेल नोन। ब्रेवरी, बहादुरी, फीलिंग नो फियर। करेज, हिम्मत, द एबिलिटी टू कंट्रोल फियर। पैशन, जज्बा, a very powerful feeling. Pretend, to behave unnaturally. Realize, एहसास या महसूस करना, to understand a situation. Immediately, फौरी तौर पर, without waiting. Valor, हिम्मत या दिलेरी, great courage. Popular, मशहूर, liked or supported by many people. Extreme, इंतहाई, वेरी लार्ज इन अमाउंट और डिग्री। एक्स्ट्रॉर्डनरी, गैर मामूली, वेरी स्पेशल और अनयूजुअल। प्रोटोकॉल, मजलिसी अदाब, अ सिस्टम ऑफ रूल्स। हाईजैक, अगवा, टू टेक कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अल्टीमेटली, बिला आखिर, फाइनली। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की डायरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आइए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ की तरफ। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
फ्रैक्शंस को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स एंड फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर्स। जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होगा तो हमने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना। सेम डिनोमिनेटर में हमने सबसे छोटे न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को पहले लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, देन उससे बड़े को और सो ऑन आगे चलते जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसके अपोजिट चलेंगे, सबसे बड़े न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को लिखना है, देन छोटे को और लास्ट में सबसे छोटे को। सेकेंड कंडीशन है फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम होगा तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। सेम न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़े डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे, देन छोटे को, लास्ट में सबसे छोटे को। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने फिर इसके अपोजिट चलना है, सबसे पहले आपने सबसे छोटे डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को लिखना है, देन उससे बड़े को, लास्ट में सबसे बड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट दीज फ्रैक्शंस so that they have a common denominator, then fill in the correct symbol greater than and less than। आपने गिवन फ्रैक्शंस को अगेन लिखना है कॉमन डिनोमिनेटर के साथ और उसमें आपने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से आपने उसको फिल करना है। कॉमन डिनोमिनेटर मीन्स आपने डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सेम करना है, एक जैसा करना है। इसके लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ए पार्ट हमारे पास 2/7 एंड 3/10। 7 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। दोनों डिफरेंट टेबल पे आते हैं, इसलिए हम 7 के टेबल को पहले करेंगे, देन 7 1s are 7 और 10 एज इट इज लिखेंगे। देन 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। एलसीएम हमारे पास आया है 7 × 2 × 5, 7 2s are 14 और 14 5s are 70। एलसीएम हमारा आया 70। इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 70 होना चाहिए। 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आएगा। सेम टेबल के साथ आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 10s are 20, देन 10 7s are 70 और 7 3s are 21। अभी हमने सेम डिनोमिनेटर के क्वेश्चन को देखा है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है। इट मीन्स 20 छोटा न्यूमरेटर है, 20/70 छोटा फ्रैक्शन है, इसलिए लेस देन का साइन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी 4/11 3/8। 11 और 8 का हमने एलसीएम लेना है। एट 1s are 8, 11 1s are 11। जब आपके पास एक इवन और एक ऑड नंबर हो तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपका एलसीएम आ जाएगा। 8 × 11 = 88। एलसीएम हमारा आया 88। इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 88 होना चाहिए। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 88 आएगा, और 8 को 11 से करेंगे, हमारा 88 आएगा। 4 8s are 32, 11 8s are 88, 11 3s are 33, 11 8s are 88। अगेन हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है उसका न्यूमरेटर छोटा है, इट मीन्स कि ये छोटा फ्रैक्शन है, यहाँ भी आपका लेस देन का साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए आपके पास हिंट है
फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर, यानी फर्स्ट आपने डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, सेम करना है, फिर उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट ए है हमारे पास 4/5, 7/10, 9/20। अगेन आप क्या करेंगे, इसको कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का 5, 10 एंड 20। सेम टेबल पे डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20। अगेन 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, देन 2 1s are 2। एलसीएम आया हमारा 5 × 2 × 2 20। इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो 5 4s are 20, 10 2s are 20 और 20 हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए इसको 20 रखेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 ही रहेगा। 4 4s are 16, 5 4s are 20, 7 2s are 14, 10 2s are 20, 9 1s are 9 और 20 1s are 20। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है। हमने देखना है कि सबसे छोटा न्यूमिनेटर कौन सा है, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाइन 9/20, 7/20, 14 हमारा 7 का आंसर आया ना, देन 7/10 और 4/5, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये था हमारा आज का टॉपिक। पेज नंबर 59 पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स खुद प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4। द चैप्टर नेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की खसूसियात। लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज एनर्जी, तवानाई। सेकेंड वन अवॉइड, बचना। थर्ड वन इज रिएक्ट, रद्दे अमल। एक्सक्रीट, खारिज करना। ग्रो, बढ़ना। लास्ट वर्ड इज रिजेंबल, मुशाबहत। अब हम चलते हैं अपनी बुक के ट्रांसलेशन की तरफ। ओपन योर बुक, पेज नंबर 32। आज का हमारा टॉपिक है ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे अपनी खुराक बनाते हैं, क्या महसूस करते हैं, सांस कैसे लेते हैं और बढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले है हमारे पास नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। तमाम जानदारों को अपनी ज़िंदगी में खुराक की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी, खुराक उन्हें एनर्जी देता है, तवानाई देता है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जानवर दूसरे पौधों और जानवरों को खाकर अपनी तवानाई हासिल करते हैं। प्लांट्स पोजेस क्लोरोफिल, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को सब्ज रंग देता है। एंड मेक देयर फूड देमसेल्फ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पायर, अमल तनफ्फुस, सांस लेने का अमल। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। तमाम पौधे और जानवर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी हासिल करने के लिए वो अपनी खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, लाइक ह्यूमंस
use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. इंसानों की तरह कुछ जानवर अपना ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं. अदर्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स. दूसरे अपनी जिल्द और अपने गलफड़ों को इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास कैन मूव बाय देमसेल्व्स. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर. बहुत से जानवर एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुराक की तलाश, पानी, पनाहगाह और ख़तरों से बचने के लिए जाते हैं. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. इस हरकत को लोकोमोशन कहते हैं. प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे. पौधे मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करते हैं. सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. जैसे कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं. दे नीड नॉट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. उन्हें अपनी खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता. बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट. लेकिन कुछ हिस्से पौधों के हरकत शो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन. पत्ते सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं. हैव सेंसिटिविटी, हसासियत. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट. जानदार अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल जाहिर करते हैं. When an animal realizes it is in danger, it runs for safety. जब एक जानवर ये महसूस करता है कि वो ख़तरे में है तो वो भागता है. You remove your hand quickly when you touch a very hot pot. आप जब किसी बर्तन को छूते हैं तो जल्दी से अपना हाथ उससे हटाते हैं. The leaves of the mimosa plants close when you touch them. मिमोसा प्लांट के पत्ते बंद हो जाते हैं जब आप उन्हें छूते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ. नस्ली पैदाइश का अमल ऐसा अमल है जिसमें जानदार नई जिंदगी पैदा करता है. एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस. जानवर बच्चे पैदा करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. पौधे बीज पैदा करते हैं. इफ़ अ स्पीशी डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट. अगर कोई स्पीशी नस्ली पैदाइश नहीं करती तो वो मर सकती है. एक्सक्रीट, खारिज करना. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल्स. तमाम जानदार खारिज मादे बनाते हैं. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. जिस्म से फाजिल मादों के अखराज को एक्सक्रीशन कहते हैं. ग्रो, नशोनुमा पाना. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल. तमाम जानदार नशोनुमा पाते हैं और लाइफ साइकिल से गुजरते हैं. ऑल एनिमल हैव बेबीज़. तमाम जानवरों के बच्चे होते हैं. विच ग्रो, जो कि नशोनुमा पाते हैं. एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और अपने वालिदैन से मुशाबहत रखते हैं. एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स. बड़े पौधे बीज पैदा करते हैं. विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स, जो नशोनुमा पाकर एक नया पौधा बनते हैं. आए चलते हैं हम अपने इंफॉर्मेशन बॉक्स की तरफ. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. तमाम जानदार सांस लेते हैं. फील, महसूस कर सकते हैं. ग्रो, नशोनुमा पाते हैं. मूव, हरकत करते हैं. ईट, खुराक खाते हैं. एक्सक्रीट, खारिज करते हैं. एंड रिप्रोड्यूस, और नस्ली पैदाइश करते हैं. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट डू दीज थिंग्स. जबकि गैर जानदार ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते. हाउ कैन यू प्रूव दैट नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो. आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि गैर जानदार नशोनुमा नहीं पा सकते. डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. आप लोग एक तजुर्बा करें जिसमें ये दिखाएं कि लिविंग थिंग्स जानदार नशोनुमा पाते हैं जबकि गैर जानदार नहीं पा सकते. आज का हमारा लेसन यहीं तक था. स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल स्टडी की तरफ. यूनिट नंबर है 4, लैंड फार्म्स. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 4 का फर्स्ट पेज रीड आउट किया था. आज हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे.
रीडिंग करने से पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है सिचुएटेड, वाक़ हुआ, डिस्ट्रिक्ट ज़िला, ग्लेशियर बर्फ़ का तोदा, पास दर्रा। दर्रा वो होता है जो दो पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ता होता है, उसको हम दर्रा बोलते हैं। पीक चोटी, माउंटेन पहाड़। पहले हम बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुक का आपने पेज नंबर 28 ओपन करना है। द वेस्टर्न हाईलैंड्स, मगरबी पहाड़। द वेस्टर्न हाईलैंड्स आर सिचुएटेड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ अ कंट्री। मगरबी पहाड़ मुल्क के मगरिब और शुमाल की जानिब वाक़ हैं। दे बिगिन नियर द मकरान कोस्ट इन द साउथ एंड कवर मोस्ट ऑफ बलोचिस्तान। ये मकरान जनूब में मकरान साहिल से शुरू होते हैं और ज़्यादातर बलोचिस्तान को का अहाता किए हुए हैं, यानी ज़्यादातर बलोचिस्तान को कवर करते हैं। दे कंटिन्यू इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के शुमाली हिस्सों तक जाते हैं। द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ अ माउंटेनियस रीजन। पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में पहाड़ी इलाके हैं। द रेंजेस हेयर आर द हिमालयाज, द कराकोरम एंड द हिंदू कश। यहाँ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो हिमालयाज, कराकोरम और हिंदू कश। द हिमालयाज, फर्स्ट हमारा माउंटेन है जो हिमालय। द साउथर्न रेंज इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इज़ द शिवालिक और सब हिमालयाज। हिमालय की जनूबी रेंज ज़िला रावलपिंडी में है, जिसको हम शिवालिक या सब हिमालय बोलते हैं। These mountains rise to a height of 600 to 1200 meters above sea level. इन पहाड़ों की बुलंदी या ये पहाड़ सतह समंदर से 600 से 1200 मीटर बुलंद हैं। द लेसर हिमालयाज, छोटे हिमालय, फर्दर नॉर्थ आर बिटवीन 1800 एंड 4600 मीटर हाई। मज़ीद छोटे हिमालय जो शुमाल में हैं उनकी बुलंदी 1800 से 4600 मीटर है। इन दीज माउंटेन्स, इन पहाड़ों में देर आर सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, कुछ खूबसूरत जगह हैं टू विजिट करने के लिए, सच एज मरी, नथिया गली एंड गोड़ा गली। सम ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द नॉर्थ फ्रॉम पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। कुछ बुलंद तरीन पहाड़ शुमाल के ग्रेट हिमालयाज को बनाते हैं। विच आर ओवर 4600 मीटर हाई, जिनकी बुलंदी 4600 मीटर है। दीज माउंटेन्स विद ग्लेशियर्स एंड स्नोई पीक्स आर इन कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट। ये पहाड़ जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं ज़िला कोहिस्तान में हैं। नांगा पर्वत 126 मीटर्स इन द हिमालयन रेंज इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। नांगा पर्वत जिसकी बुलंदी 8126 मीटर है, ये हिमालयन रेंज के अंदर है और ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। नेक्स्ट है काराकोरम माउंटेन। दिस रेंज इज़ इन एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में है। द माउंटेन्स राइज टू एन एवरेज हाइट ऑफ 6100 मीटर्स। इन पहाड़ों की औसत बुलंदी 6100 मीटर है। माउंट गॉडविन ऑस्टन, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, एट 8611 मीटर इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। देर आर ग्लेशियर्स इन दीज माउंटेन्स। इन पहाड़ों पर ग्लेशियर्स हैं, मीन्स बर्फ़ है। टू गेट फ्राम वन प्लेस टू अनदर पीपल हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द हाईएस्ट पासिस इन द वर्ल्ड। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग
बुलंद तरीन रास्तों का इंतखाब करते हैं। द कराकोरम पास इज़ एट अ हाइट ऑफ 5575 मीटर। काराकोरम पास जिसकी बुलंदी 5575 मीटर है। द सेकेंड हाइएस्ट पास इज द हुंजराब पास एट अ हाइट ऑफ 4693 मीटर। दूसरा बुलंद तरीन दर्रा या रास्ता हुंजराब पास है जिसकी बुलंदी 4693 मीटर है। द काराकोरम हाईवे इज नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। काराकोरम हाईवे को दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा बोलते हैं। पासिस थ्रू द हुंजराब पास, जो कि हुंजराब पास से गुजरती है। दिस हाईवे कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ये हाईवे पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।